गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे LIC IPO जो कि रिसेंटली लाया था, जिसके थ्रू सरकार ने अपना 21,000 करोड़ का पब्लिक इशू राइज किया है। देखा जाए तो सरकार ने बहुत सारा डिस्काउंट दिया, ठीक है। ये BSE पे आज जो लिस्ट हुआ, उसका लिस्टिंग प्राइस जो IPO इशू प्राइस था उससे लगभग 8% नीचे दिखाई दिया। IPO का इशू प्राइस था 949 पर शेयर LIC में, और ये सब्सक्राइब हुआ था 3 टाइम्स, और पॉलिसी होल्डर और रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू। मैक्वायर सिक्योरिटीज़ के एनालिस्ट सुरेश ज्ञानपति, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कंसिस्टेंटली जो LIC IPO है, इसने शेयर मार्केट में आके लॉस दे दिया, ठीक है। किस लिए लॉस दिया? क्योंकि लैक ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सेसिव फोकस ऑन सिंगल प्रीमियम एंड ग्रुप बिजनेस, इसकी वजह से इसने अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया और सिर्फ प्रीमियम पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका प्राइस कम दिखाई दिया। ज्ञानपति ने और भी बात कही, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। आप लोगों को क्या लगता है, आप भी कमेंट करके बताइएगा। जो Gyanpati also argued that any investor who is investing in LIC indirectly taking exposure to the domestic equity market, given that a large portion of the life insurers embedded value consists of market-to-market unrealized gain from equity investment। बिल्कुल, LIC का अगर यहाँ पे शेयर लिस्टेड है, दैट मीन्स जो लोगों का पैसा है अल्टीमेटली LIC पे, वो भी दूसरे पे डिपेंड करता है जो लोग ट्रेड कर रहे हैं। Any investor who is taking an exposure to LIC stock is indirectly taking an exposure to equity markets and the inherent volatility that comes with it। ये ज्ञानपति ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा एग्जैक्टली कि अगर कोई LIC पे इन्वेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर रहा है, और स्टॉक मार्केट पे अनसर्टेनिटी रह ही जाता है। मैक्वारी ने और भी एक चीज़ कहा कि अभी डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट पे दिखाई दे रहा है कि 10% का करेक्शन आया है, और इसकी वजह से 7% फॉल भी दिखाई दिया, जो कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है दूसरे, और 1 to 2% प्राइवेट सेक्टर पे भी इंश्योरेंस पे इफ़ेक्ट आएगा इसकी वजह से। मैक्वारी ने यह भी कहा है कि इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट है LIC का। 1.3 मिलियन दैट मीन्स कितना लाख? 13 लाख लोग LIC के एजेंट है। इन लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन फिर भी इस बिज़नेस का स्केलिंग इतना नहीं हो पाएगा जितना हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट लिमिटेड है, हर कोई लाइफ इंश्योरेंस करेगा या नहीं करेगा ये भी हम लोग बोल नहीं सकते। और भी बातें हम लोग करेंगे कि टोटल सब्सक्रिप्शन LIC IPO का कितना टाइम हुआ था? 1.38 टाइम्स हुआ था। रिटेल पोर्शन का हुआ था 1.23%, NII ने 75%, QIB ने 56%, पॉलिसी होल्डर ने 4.01 टाइम्स, 4 गुना पॉलिसी होल्डर का जो कोटा था वो आया, और एम्प्लॉय ने 3 टाइम्स किया। ये LIC का थर्ड डे का मैं बात कर रहा हूँ। इसमें बिड कितना आया? 22.34 करोड़ का इक्विटी शेयर का बिड आया, जो किसने किया? ओवरऑल। और ऑफर साइज़ कितना था? 16.2 करोड़, और बिड आया कितने का? 22.34 करोड़ का। और उसके बाद और भी एक चीज़ देखा जाता है कि अगर LIC का AUM जितना देखा जाए, वो सर्च किया है 12% CAGR ओवर फाइनेंशियल ईयर 19, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 39.6 ट्रिलियन।
कुछ न्यूज़ जो कि मार्केट पे चल रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल न्यूज़ ये बता रहे हैं कि LIC की कमज़ोर लिस्टिंग 949 रुपये के मुकाबले 867 रुपये पर लिस्ट। बिल्कुल LIC के शेयर्स लिस्टिंग डिस्काउंट के साथ हुई है। NSE पर LIC का शेयर 77 रुपये यानी 8.11% नीचे 870 रुपये पर लिस्ट हुआ है। वही BSE पर 867 पर लिस्ट हुआ है। सरकार ने LIC में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर करीब 21,000 करोड़ रुपए हासिल किए। क्या लगता है आगे शेयर LIC का शेयर बढ़ेगा या गिरेगा? आप लोग को ज़रूर कमेंट करके बताना चाहिए। और LIC इतना हाइप्ड क्यों था? LIC हाइप था कि इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा IPO जो जिससे गवर्नमेंट लिंक था। ये बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पेटीएम, उसके बाद LIC, जितने भी बड़े बड़े IPO रिसेंटली आए हैं, हर एक IPO ने लॉस दिया है इस इन्वेस्टर को। और ये हम लोग को चिंता का विषय है कि लोग का गवर्नमेंट के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि NBFC या उसके ऊपर से ट्रस्ट कम रहा है। कमना भी चाहिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स 16% ऊपर गया है, मतलब होलसेल चीज़ों का प्राइस 16% ऊपर बढ़ रहा है, जबकि जो सेविंग्स बैंक पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो 3.25% के आसपास है। आप लोग देख सकते हैं RBI ने रिसेंटली रेपो रेट जो है वो 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ भी किया है। 40 बेसिस पॉइंट मतलब पहले जितना भी था 40 बेसिस पॉइंट, पहले शायद 3.10 था कि बैंक को पैसा RBI पे डिपॉजिट रखना पड़ेगा। जितना भी कैश है उन लोगों के पास उसका 3 पहले 10 था, अभी 3.50 हो गया है। दैट मीन्स काफ़ी बड़ा पैसा। आप लोग को लगता है कि कम पैसा, लेकिन बैंक के पास जितना कैश होता है उसका 3.1% से लेके 3.50% तक अगर आप लोग सोचेंगे तो वो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। लगभग मार्केट से जो लिक्विडिटी है वो RBI ने खींच लिया है। इसे चक्कर इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो अभी इन्फ्लेशन घटेगा, RBI को लगता है। अनएम्प्लॉयमेंट ये कहता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में भी और भी लॉस दिखेगा कि लोग नहीं आएंगे मार्केट पे। ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, लोग कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे जिन लोगों के पास पैसा है? अल्टीमेटली पैसा किसके पास जा रहा है? अल्टीमेटली पैसा कॉर्पोरेट के पास जा रहा है, कैपिटलिस्ट के पास। जबकि हम लोग का देश का इकोनॉमी क्या है? कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट है। मतलब सरकार कुछ पैसा अपने पॉकेट में डालेगी और कुछ पैसा जनता की सेवा में। ये हमेशा से होता आ रहा है, आप लोग को पता भी होना चाहिए। Adverse persistency metrics can have a material adverse effect on LIC, says Ventura. The probability of higher surrenders at the end of the lock-in period for ULIPs has been included in the actuarial assumptions used for the calculation of future projected profits. However, LIC may encounter higher than expected surrenders on experience concentrated surrenders at times other than at the end of such a lock-in period, which can lead to payouts exceeding cash flows. This can result in disposal of investment assets, possibly at unfavorable prices, in order to make the significant amount of surrender payments. बहुत कुछ न्यूज़ आ रहा है। ब्रोकरेज फर्म जो said that RBI recently जो इन लोगों ने न्यूट्रल स्टांस रखा है अपना। न्यूट्रल स्टांस मतलब ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, अभी 949 पे इसका इशू हुआ था प्राइस। अभी इसका टारगेट दिया गया है कि 1000 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट दिया जा रहा है। लेकिन आज क्या देखा गया कि 8% नीचे ये क्लोज़ हुआ। कल क्या होता है देखते, ये हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इससे लोगों का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है जो IPO पे अभी करंटली चल रहा है। न्यूज़ और भी देखेंगे हम लोग। The 10 advisors managing the IPO will receive around 10 million rupees, 1,29,000 $, each for their role in the offering, a fraction of what they would typically pocket for a deal of this size. Investment bank advising on the initial public offering of IPO of Life Insurance Corporation of India are forging large fees expected from the for glory in the IPO will receive around 10 million rupees each for their rolling offering, what they would typically pocket for a deal for this size. Earnings are further trimmed because India's government
which owns LIC, won't compensate the banks for expenses such as printing forms for the issue. What bankers stand to gain is outside credit in ranking that compare rivals by the volume of deals they handle, which can be influential in winning the future work. The fee estimates are from people familiar with the developments who ask not to be identified because the information is still private. बिल्कुल ये information private है अभी तक. A company would typically pay banker fees from 1.25% to 1.5% the issue size for a company's comparable listing. One of the people said. इसका मतलब क्या है? कंपनी टिपिकली 1.25 या 1.5% ऑफ द इशू साइज कितना फीस लेगा? 1.25 या 1.5% ऑफ द इशू साइज फॉर ए कंपेरेबल लिस्टिंग ऑफ वन ऑफ द पीपल सेट फॉर LIC IPO which at the top end of the price band would raise 2.7 billion. A fee of that size would be as much as $40.5 million according to Bloomberg calculation. ये मैं आप लोग को बहुत ही प्राइवेट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. द फी फॉर LIC वॉज एग्रीड विद द गवर्नमेंट इन एडवांस ऑफ द फाइलिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस. द पीपल सेड पहले ही दे दिया गया फी, ये एग्री कर दिया गया कि इतना आप लोग को देंगे. एग्री टू bear the some additional cost including travel for the investor presentations and arranging press conference. The people said banks spent less than expected on travel given that the roadshow meetings were held virtually. One of the people said. A finance ministry spokesperson declined to comment. Representatives for Bank of America Corporation, Goldman Sachs Group in जो ये है उन लोगों ने ICICI सिक्योरिटीज, उसके बाद JM फाइनेंशियल, उसके बाद JP Morgan, इन लोगों ने क्या कहा है? इन लोगों ने कहा कि मार्केट और डिडंट इमीडिएटली रेस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर कमेंट. और भी कुछ न्यूज़ है मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा. ये मैंने कलेक्ट किया है. देश का सबसे बड़े LIC IPO ने दिया झटका. शेयर बाजार में गिरावट का असर LIC IPO की लिस्टिंग पर पड़ा है. ऐसे में निवेशकों के देश के सबसे बड़े IPO से झटका लगा है. लिस्टिंग के बाद LIC का मार्केट कैप 5.48 लाख करोड़ रुपए था. LIC IPO से देश भर के निवेशकों की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन खासकर लिस्टिंग गेन से पैसे बनाने का इंतज़ार था जो अब टूट गया है. LIC IPO की गिरावट के साथ लिस्टिंग हुई है. ये सबको पता है, बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हम लोग पैसा बना लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया. आपको क्या लगता है ये हम लोग लेंगे? इन लोगों ने ऑर्डर डाला है 61% शेयर. 61% ने सब्सक्राइब किया है. 2.7 बिलियन इन IPO लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें डाला है इन लोगों ने. ये एक्सचेंज ने बताया. FII जो बिगेस्ट शेयर मार्केट में रखते हैं इंडिया का, लास्ट आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ सेशन ऑन मंडे इन्वेस्टर स्टेप्ड अप बीट. उन लोगों ने बीट अपना बढ़ाया है. और इन लोग का जो पोर्शन था वो ओवर सब्सक्राइब हुआ लगभग 3 टाइम्स. LIC के एंकर पर्सन जो कि IPO ऑल्सो डिव सॉवरेन फंड्स फ्रॉम द नॉर्वे एंड सिंगापुर और नॉर्वे ने भी सॉवरेन फंड, गवर्नमेंट ने LIC का IPO पे इन्वेस्ट किया है गेंस के लिए. मोस्ट ऑफ द शेयर्स स्टिल वेंट टू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, जिसका ज़्यादातर शेयर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को दिया गया. दिस शोज दैट द कैपेसिटी ऑफ आवर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स. हाँ बिल्कुल, DI तो हमेशा खरीदते रहते. ये तुहिन कांता पांडे ने कहा है, सेक्रेटरी एट द डिवेस्टमेंट डिपार्टमेंट in the finance ministry, said at the briefing in New Delhi. We can run our capital markets without being dependent on foreigners, though they are also welcome. इन्होंने क्या कहा कि हम लोग अपने मार्केट को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, हमें कोई नहीं चाहिए एक्स्ट्रा. बिल्कुल बिल्कुल, और क्या चाहिए हमें सुनने के लिए. Dubbed India's Aramco movements in reference to Gulf oil giant Saudi Arabian Oil Corp 29.4 billion listing in 2019, the world's largest. The float of LIC has ended up resembling the Aramco IPO not just in scale but in its reliance on domestic investors. After reliance on domestic investor, ये रिलायंस RIL नहीं है, ये रिलायंस है, डिपेंड करना, ठीक है. ऑन डोमेस्टिक इन्वेस्टर आफ्टर सम फॉरेन बायर्स डीम्ड इट टू एक्सपेंसिव. फॉरेन बायर्स ने कहा है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है.
LIC has been seeking to drum up interest with newspaper advertisements since the start of the year, seeking to take advantage of a retail investment boom in India. हाँ, LIC ने बिल्कुल इसी टाइम पे लाया है. LIC ने सोचा क्यों ना रिटेल इन्वेस्टर से पैसे ले लिया जाए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का जितना खाता खोल रहा है मार्केट में, हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है मार्केट में, हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, लेकिन LIC ने दिया झटका. India's government had cut the fundraising of the IPO by about 60% as the war in Ukraine rolled royal markets. अगर 60% कट कर दिया, बस 40% ही इशू किया. आप लोगों को पता होगा जितना LIC इशू करने वाला था उसका 40% ही LIC ने इशू किया, 60% कट कर दिया. सोचा अभी वॉर चल रहा है, अभी हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है. विच वुड बी वर्थ $77 billion एट द टॉप ऑफ द प्राइस रेंज. कंट्री का ओल्डेस्ट इंश्योरर है. LIC is not only the largest insurance company but also the largest local investor in India. In a way, it's proxy for the country's growth, said Jigar Shah, a Mumbai-based strategist with Kim English Securities Private. The IPO was priced very wisely, making it attractive for investors. Otherwise, it would be difficult to get such a response given market turbulence globally. बिल्कुल यार, लेकिन फिर भी देखा गया जो क्या हुआ. While the foreign investor picked up the pace only on the last day, retail buyers have been piling in since the issue opened for subscription. FII पैसा डालना नहीं चाहते, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर खुद के पैसे डाल रहे. इससे क्या रियलाइज़ होता है आप लोगों को? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. आप लोगों को जितना शेयर करना था मैंने शेयर कर दिया, क्रिटिकल एनालिसिस इसका कर दिया. और आप लोग अगर रियलाइज़ नहीं हुआ अभी तक कितना है तो देख सकते हैं. जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये इन्फ्लेशन हिट्स 15.08% इन अप्रैल इन डबल डिजिट फॉर 13 स्ट्रेट मंथ. 13 महीने से इसका प्राइस बढ़ रहा है कंटिन्यूसली. आप लोगों को पता होना चाहिए इसका असर क्या होगा मार्केट पे. थैंक यू.